आज है 30 नवंबर 2015 की मुरली। आज बाप दादा मुरली में बोले कि सदा फखुर में रह, बेफिक्र बादशाह बन, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा संपन्न और समान बन, साथ चलने की तैयारी कर। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। यह सभा इस समय ही लगती है क्योंकि सभी बच्चों ने अपने फिक्र बाप को देकर बाप से फखुर ले लिया है। यह सभा अभी ही लगती है। आप भी हर एक सवेरे से उठते कर्म करते भी बेफिक्र और बादशाह बन चलते हो ना। यह बेफिक्र का जीवन कितना प्यारा लगता है। बेफिक्र की निशानी क्या दिखाई देती है? हर एक के मस्तक में लाइट, आत्मा चमकती हुई दिखाई देती है। यह बेफिक्र जीवन कैसे बनी? बाप ने सभी बच्चों के जीवन से फिक्र लेकर फखुर दे दिया है। जिनके जीवन में फखुर नहीं, फिक्र है, उनके मस्तक में लाइट नहीं चमकती है। उनके मस्तक में बोझ की रेखाएं देखने में आती हैं। तो बताओ, आपको क्या पसंद है, लाइट या बोझ? अगर कोई बोझ भी आता है तो बोझ अर्थात फिक्र बाप को देकर फखुर ले सकते हैं। आप सबको बेफिक्र लाइफ पसंद है ना? देखने वाले भी बेफिक्र लाइफ पसंद करते हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के, चाहे सम्मुख हैं चाहे जहां भी बैठे हैं, बच्चों के मस्तक बीच चमकती हुई लाइट ही देख रहे हैं। तो सदा बेफिक्र रहते हैं या कभी कोई फिक्र भी आता है कोई फिक्र? जब बाप ने प्रकृति जीत, विकारो जीत बना दिया तो फिक्र कैसे आ सकता है? तो हाथ उठाओ, बेफिक्र बने हो सदा, सदा बने हो या कभी कभी? कभी कभी वाले भी हैं, हाथ तो नहीं उठाते। बाप दादा भी नहीं देखने चाहते हैं। बाप दादा हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखने चाहते हैं। अगर कभी कभी वाले भी हैं तो बहुत सहज विधि है। जो भी थोड़ा बहुत फिक्र आता है तो मेरे को तेरे में बदल लो। यह हद के मेरेपन को मेरे को तेरे में बदलने की बहुत सहज विधि है। आप तो कहते ही हो मेरा बाबा, तो अब मेरा क्या रहा? हद का मेरा तो समाप्त हुआ ना, मेरा बाबा हो गया। सभी दिल से कहते हो ना मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो मेरे में तेरे को समाना मुश्किल है क्या? फर्क क्या है? ते और मैं, इतना छोटा सा फर्क है। संकल्प कर लिया सब तेरा, और मेरा क्या रहा? मेरा बाबा। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी बच्चों ने हद के मेरे को तेरा बनाया है, इसलिए क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। तो आज बाप दादा बच्चों को बेफिक्र बादशाह स्वरूप में देख रहे हैं। देखो, भक्ति मार्ग में भी आपके चित्र बनाते हैं तो डबल ताज दिखाते हैं। एक तो लाइट का ताज है, एक तो लाइट का ताज है ही क्योंकि बेफिक्र आत्मा की निशानी है, मस्तक में लाइट चमकती है। और दूसरा ताज विकारों पर विजयी बने हो इसलिए ताज दिखाया है। इसलिए यह अटेंशन रखो कि जब बाप दादा ने फिक्र लेकर फखुर दे दिया तो क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह।
बादशाह बने हैं तो तख्त भी चाहिए ना। तो बाप दादा ने 3 तख्त के मालिक बनाया है। जानते हो 3 तख्त कौन से हैं? एक तख्त भृकुटी का, यह तो सबको है ही। दूसरा तख्त है बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है विश्व का तख्त, राज्य का तख्त। तो आप सबको यह 3 तख्त प्राप्त है ना। सबसे श्रेष्ठ है बाप दादा का दिल तख्त। तो चेक करो तख्त पर रहते हो, क्योंकि बाप दादा के दिल तख्त पर कौन बैठता है? जिसने सदा स्वयं भी बाप दादा को अपने दिल तख्त में बिठाया है, जो सदा श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो चेक करो कि सदा तख्त नशीन हैं या कभी मिट्टी में आ जाते हैं। यह देहभान मिट्टी है। बहुत समय मिट्टी में रहे हैं तो कभी कभी मिट्टी में तो नहीं चले जाते। तो बाप दादा सभी बच्चों को समय का इशारा दे रहे हैं, अचानक का पाठ पक्का करा रहे हैं। इसके लिए इस संगम के समय का बहुत बहुत महत्व रखना है, क्योंकि इस एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। इसलिए बाप दादा ने इशारा दिया था। तो संगम के समय में 2 बातों का हर समय अटेंशन देना है। वह 2 बातें तो याद होंगी, समय और संकल्प। बाप दादा को सभी ने व्यर्थ संकल्प संकल्प द्वारा देने की हिम्मत रखी थी। तो चेक करो हिम्मत सदा कायम है, क्योंकि हिम्मते बच्चे एक बार तो बाप 1000 बार मददगार है। तो अभी क्या समझते हो? व्यर्थ संकल्प का जो हिम्मत रख बाप के आगे संकल्प किया वह कायम है, क्योंकि इस व्यर्थ संकल्पों में समय बहुत जाता है, और आपका इस समय के प्रमाण कार्य है विश्व की आत्माओं को संदेश देने का। तो व्यर्थ संकल्प को समाप्त करना है, तब दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा सकेंगे। बाप दादा को दुखी बच्चों को देख तरस पड़ता है। आपको भी अपने भाई बहनों को देख तरस तो पड़ता है ना। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय सभी को रुचि है, प्लान बनाया भी है, प्रैक्टिकल किया भी है इस 75 वर्ष की जुबिली मनाने का। बाप दादा यही चाहते हैं। प्रोग्राम तो सब अच्छे किए हैं, इसकी मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण जल्दी जल्दी उन्हों को वारिस बनाओ, जो कुछ न कुछ वर्षे के अधिकारी बन जाएं। अच्छा अच्छा बहुत कहते हैं। बाप दादा ने भी बच्चों की सेवा की यह रिजल्ट तो देखी है, और बाप बच्चों पर खुश भी है, दिल से कर रहे हैं, और अभी समय प्रमाण सुनते भी रुचि से हैं। इतना अंतर तो आया है। अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा बना के कुछ न कुछ वर्षे के अधिकारी बनाओ। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता है। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना। सेकंड और बिंदी दोनों समान। तो अब बाप दादा बच्चों का तो बेफिक्र बादशाह का रूप देख रहा है। अभी इसी रूप को सदा अनुभव करो। कोई भी कुछ भी आवे तो मेरे को तेरे में समा दो। आज बाप दादा ने देखा गुरुवार का दिन है। बहुत बच्चे बाप दादा के पास पहुंचे।
तो बाप दादा ने कहा सप्ताह के 2 दिन विशेष हैं, एक गुरुवार, दूसरा इतवार संडे। तो गुरुवार के दिन गुरु का दिन है, गुरु से क्या मिलता है? वरदान। तो गुरुवार के दिन वरदान का दिन विशेष है। इस रूप से गुरुवार को मनाओ। कोई न कोई विशेष वरदान अमृत वेले से अपने बुद्धि में इमर्ज रखो। वरदान तो अनेक हैं, लेकिन विशेष एक वरदान अपने लिए बुद्धि में रख चेक करो कि वरदानी दिन में वरदान स्वरूप बन। वरदान को रिपीट नहीं करना है, लेकिन वरदान स्वरूप बनना है और चेक करते रहो तो आज कितना समय वरदान स्वरूप रहे। संडे का दिन विशेष दुनिया में छुट्टी का दिन होता है, तो संडे के दिन मनाओ। जो भी कुछ अपने जीवन में संकल्प मात्र भी कमजोरी हो, स्वप्न मात्र भी कमजोरी हो, उसको छुट्टी देना है। तो जैसे लोग यह दोनों ही दिन अच्छा बिताते हैं, ऐसे आप भी इन दोनों दिन में विशेष यह लक्ष्य और लक्षण, सिर्फ लक्ष्य नहीं लेकिन लक्ष्य के साथ लक्षण को अटेंशन में रखो। बाप दादा ने सभी बच्चों को साथ ले चलने का वायदा किया है। इसके लिए साथ चलने की तैयारी क्या करनी है? बाप तो सेकंड में अशरीरी बन जाएंगे, लेकिन आपने जो वायदा किया है, बाप ने भी वायदा किया है साथ चलेंगे, तो चेक करो उसकी तैयारी है। सेकंड में बिंदी लगाई, संपन्न और संपूर्ण बन चले, तो ऐसी तैयारी है। साथ तो चलना है ना? चलना है? कांधी लाओ, चलना है। अच्छा, पक्का? हाथ में हाथ देना, इसका अर्थ है समान बनना। तो चेक करो, समय तो अचानक आना है, तो इतनी तैयारी है जो साथ में चले। बाप का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप एक को भी साथ चलने में पीछे छोड़ने नहीं चाहते हैं। साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ राजधानी में राजघराने में आएंगे। मंजूर है ना? मंजूर है? तैयारी है? मंजूर है में तो हाथ उठा लेंगे। यह हाथ नहीं उठाओ, तैयारी है इसमें हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, कल भी विनाश हो जाए तो तैयार हो, लेकिन अपनी सेवा को समाप्त किया है? सेवा तो अभी रही हुई है, सेवा समाप्त हो गई है? संदेश सबको पहुंच गया है? सिर्फ अपने मोहल्ले में ही देखो, आपने हर एक को बाप आ गया है, वर्षा लेना हो तो ले लो, यह संदेश दिया है? अभी प्लान बना रहे हैं। बाप दादा ने सुना कि घर घर में संदेश देने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा है, संदेश तो देना ही है, नहीं तो उल्हना मिलेगा। प्रोग्राम बनाया है ना? उठो। बाप को प्लान बताया है ना? उठो। मीडिया वालों को उठाया। अच्छा है, उल्हना पूरा कर लो, क्योंकि होना तो अचानक ही है। तो आपस में मिलकर इसी प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। आपस में राय सलाह जल्दी करो, समय लग जाता है ना, तो उमंग भी थोड़ा कम हो जाता है। बाकी बाप दादा को तो पसंद है कि घर घर में यह उल्हना पूरा हो जाए, तो हमको तो पता नहीं पड़ा, बाप आया और चला भी गया, वंचित रह गए। सभी को उमंग है ना? सबको उमंग है, सेवा करके उल्हना पूरा करना है। उमंग है तो बाप दादा का सहयोग भी है। अच्छा, तो बाप दादा की दिल की आश को तो सभी जानते ही हो, समान और संपूर्ण, यह 2 शब्द सदा चेक करो। तो क्या बाप की यह आशा पूर्ण की? क्योंकि
बाप दादा हर बच्चे को बाप के आशाओं का सितारा समझते हैं। हर एक बच्चे का बाप से प्यार है, यह तो बाप दादा भी जानते हैं। इन सभी को मधुबन में लाने वाला क्या है? यह प्यार की ट्रेन में आते हैं, प्यार के प्लेन में आते हैं। तो बाप भी बच्चों के प्यार की सब्जेक्ट में बच्चों से खुश हैं। लेकिन जो दो शब्द बाप चाहते हैं, समान और संपूर्ण, इसको भी संपन्न करना ही है। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दिल से स्नेह से देख एक एक बच्चे को दिल के प्यारे की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, सेवा का टर्न इंदौर और भोपाल का है। मुबारक हो। यह भी चांस अच्छा लगता है ना? सेवा का भंडार सहज मिल जाता है। दोनों जोन उमंग उत्साह से पुरुषार्थ में भी बढ़ रहे हैं और आगे भी हर एक अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा खुश होते हैं। यह चांस भी एक तो सेवा का फल भी मिलता है और बल भी मिलता है। सबकी नजर कहाँ जाती है? अभी किस जोन का टर्न है? वह नजर जाती है और सेवा, मधुबन की सेवा, अर्थात सेवा का फल और बल मिलना। तो बहुत अच्छा किया, निर्विघ्न सेवा की, सबको संतुष्टता का फल खिलाया। बाप दादा को खुशी होती है क्योंकि विशेष चांस मिलता है ना। और बच्चे मधुबन में पहुंचते हैं। मधुबन में आना, इतने बड़े परिवार से मिलना और इतने बड़े परिवार की सेवा के निमित्त बनना, यह भी बहुत बड़ा भाग्य बन जाता है। तो निर्विघ्न संतुष्टता का फल खाया, इसलिए बाप दादा विशेष दोनों जोन को मुबारक दे रहे हैं। अच्छा है, हर एक के ऊपर बाप की भी नजर जाती है और परिवार की भी नजर जाती। प्रत्यक्ष आत्माओं को खुशी भी मिलती, खुश करते भी और मिलती भी खुशी, दोनों ही। तो मुबारक हो दोनों को। ग्राम विकास, सिक्योरिटी और बिजनेस विंग की मीटिंग है। अच्छा, हर एक अपनी निशानी ले आए हैं। सभी को खुशी होती है और बाप दादा को भी एक एक वर्ग को देख खुशी होती है। बाप दादा ने देखा कि हर एक वर्ग कोई न कोई इन्वेंशन लेकर अपने वर्ग की सेवा को वृद्धि में ला रहे हैं और बाप दादा तीनों की अलग अलग रिजल्ट को देख खुश हैं। जैसे यह जो योग बल के खेती की सेवा बढ़ा रहे हैं और गवर्नमेंट तक आवाज पहुंच रहा है, गवर्नमेंट भी खुश हो रही है कि इस द्वारा आत्माओं को फायदा मिल रहा है। हर एक वर्ग देखा गया कि सेवा में हर एक नंबर 1 है। यह खेती वालों की भी रिपोर्ट देखी। उन्होंने जो अभी बाप ने कहा था, तो लिस्ट निकालो कौन कौन नजदीक संबंध में आए हैं। तो यह पहला ही वर्ग है जिन्होंने लिस्ट दी है। बाप दादा ने देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार के कनेक्शन में आए हैं और समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां अभी गवर्नमेंट के साथी बन रही हैं क्योंकि प्रैक्टिकल देखते हैं ना कि कितने प्यार से मेहनत करते हैं। अच्छा, यह जो बनाया है छोटे छोटे बच्चे, यह सबको दिखाओ। ग्राम विकास वालों ने कठपुतली का डांस दिखाया था। तो बाप दादा ने देखा सभी खुश हो रहे हैं, बहुत अपनी खुशी बच्चों के रूप में दिखा रहे हैं। अच्छा, तो ग्राम विकास का डिटेल अच्छा आया है, यह लिखत में ले आए हैं, लेकिन
और 2 भी हैं, वह भी कम नहीं है। ऐसे ही बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो और विश्व में यह आवाज फैलाते रहो कि हम सेवाधारी बन विश्व को, इसमें भी भारत को स्वर्ग सुखमय जरूर बनाएंगे। अभी समझने लगे हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का यह वायदा ब्रह्मा कुमारियां पूरा कर भी रही हैं और करके ही छोड़ेंगी। तो बाप दादा तीनों को अलग अलग मुबारक दे रहे हैं। बिजनेस वालों की सिल्वर जुबली है। अभी बिजनेस वाले उठो। अच्छा, हिम्मत रख के जो मेहनत की है उसमें सफलता भी मिली है और आगे भी सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा को अच्छा लगता है यह वर्ग में एक एक वर्ग में देखा है, टर्न चाहे 3 का हो 4 का हो, लेकिन हर एक वर्ग जब से बने हैं तब से सर्विस में वृद्धि हुई है और आगे भी होगी। यह बाप दादा देख रहे हैं और एडवांस में मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, 1500 टीचर्स आई हैं। टीचर्स को तो बाप दादा सदा ही याद करते, प्यार करते, क्योंकि टीचर्स निमित्त बनती हैं हर भाई और बहनों को आगे बढ़ाने के लिए। टीचर को बाप दादा गुरु भाई कहते हैं। गुरु भाई का अर्थ है समान, क्योंकि जैसे बाप का कर्तव्य है सदा सेवा में बिजी रहना, ऐसे योग्य टीचर्स बाप समान सदा सेवाधारी और सदा सफलता स्वरूप बन सफल स्वरूप बनाने वाली हैं। बाप दादा टीचर्स प्रति सदा ही दिल में बाप दादा को टीचर्स प्रति सदा ही दिल में प्यार है। क्यों? टीचर अर्थात सदा सेवाधारी, सदा बाप समान बनाने वाली और नयों को बाप का परिचय दे, अनुभवी बना के बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाला। तो बाप दादा टीचर्स पर खुश है और यही दिल का प्यार, बाप का प्यार स्टूडेंट में भी भर कर उन्हों को भी बाप के पूरे वर्षे के अधिकारी बनाने वाली हैं। बाप की हर एक टीचर में उम्मीद रहती है कि यह हर एक टीचर जो बाप की आशाएं हैं, जो बाप चाहते हैं, वह प्रत्यक्ष करने और कराने वाली है। इसलिए एक एक टीचर को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से डबल विदेशी भी बाप दादा ने देखा सेवा में भारत की आत्माओं से कम नहीं है। बाप दादा खुश होते हैं कि हर एक अपने अपने स्थान में सेवा की वृद्धि भी कर रहे हैं और स्वयं को भी अच्छे उमंग उत्साह में चला रहे हैं। डबल विदेशियों का यह संस्कार है कि जो करेंगे वह उमंग उत्साह से करके पूरा करेंगे और पुरुषार्थ की तरफ भी अटेंशन है। तो सभी हाथ उठाओ कि सभी तीव्र पुरुषार्थी है, तीव्र पुरुषार्थी हैं। अच्छा, सबके तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक है। क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात बाप दादा की आशाओं को पूर्ण प्रैक्टिकल करने वाले। तो बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ की मुबारक दे रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी हैं और सदा तीव्र पुरुषार्थी बन औरों को भी तीव्र पुरुषार्थी बनाएंगे। तो सारा विदेश तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाए, ऐसा रिकॉर्ड कुछ है और कुछ दिखाना है। लेकिन बाप दादा पुरुषार्थ की मुबारक दे रहे हैं। मुरली के ऊपर भी अटेंशन है। यह बाप दादा को मुरली का स्नेह अच्छा लगता है। मधुबन से भी प्यार, मुरली से भी प्यार, परिवार से भी प्यार और मेरा बाबा से भी प्यार। अभी सूक्ष्म पुरुषार्थ की तरफ भी अटेंशन अच्छा है और बाप दादा ने देखा कि जनक बच्चे का भी बहुत ध्यान है।
यहाँ रहते भी हर क्लास पहले फॉरेन को पहुंचता है, तो पालना भी अच्छी मिल रही है। यह भी आपका लक है। लकीएस्ट और स्वीटेस्ट दोनों ही हैं। अच्छा, पहली बार आने वालों से यह तो बहुत है। पहली बार आने वालों से यह तो बहुत है। हाथ हिलाओ तो सभी अपने मधुबन घर में पधारे हैं। उसकी बाप दादा एक एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट समय के पहले पहुंच गए हो। लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है। बाप दादा बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। आए, भले पधारे। और आगे के लिए अब तीव्र पुरुषार्थ कर आगे से भी आगे जाने का दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो बाप दादा जो भी आज बच्चे आए हैं, उन्हों को विशेष दृढ़ता की चाबी की सौगात दे रहे हैं। दृढ़ता को कभी भी हल्का नहीं करना। दृढ़ता आपको सदा सहज आगे बढ़ाती रहेगी। तो बाप दादा खुश हैं। भले पधारे, अपना वर्षा लेने के लिए आए। इसकी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मणों को बाप दादा दिल का प्यार और सदा आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प दे रहे हैं। एक एक बच्चे को बाप देख भी रहे हैं और देख देख दिल में समा रहे हैं। नजदीक वाले तो बाप दादा को सामने देख रहे हैं और आप सब साधन द्वारा सामने ही देख रहे हो। बाप दादा भी आप सभी को जहां भी बैठे हो तो ऐसे ही देख रहा है, जैसे सम्मुख ही बैठे हैं और एक एक को दिल का प्यार दे रहे हैं। बढ़ते चलो, तीव्र पुरुषार्थ कर आगे से आगे बढ़ते चलो। अच्छा, सम्मुख बैठने वालों को भी बाप दादा का याद प्यार और सदा आगे बढ़ने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। दादी जानकी से सभी क्रिसमस प्यार से मना रहे हैं। सभी ने याद प्यार भेजा है। सबको बाप दादा की तरफ से पदम गुणा बधाइयां देना। अच्छा है, बाप दादा ने कहा ना, सेवा में भी आगे जा रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं। बाप दादा खुश हैं। जहां भी प्रोग्राम चलते हैं वहां सफलता ही सफलता है। अच्छा है, यहाँ बैठे आप भी उन्हों की सेवा करती हो ना, यह भी अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। अभी 1 मिनट सभी साइलेंस करें।
ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। बाबा ने ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ है सेकंड में बिंदी लगाना। सेकंड और बिंदी दोनों समान। सेकंड में स्टॉप और सबको बिंदी रूप में देखना। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प में समय बहुत जाता है, उसको समाप्त करना है जब बिंदी रूप में सबको देखेंगे और कोई संकल्प नहीं चलेगा और व्यर्थ से समर्थ बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा हफ्ता में 2 दिन विशेष है। एक गुरुवार का वरदान का दिन है, बाबा से विशेष वरदान लेकर उसका स्वरूप बनना है। और संडे का दिन तो छुट्टी का दिन है। हमारा संकल्प स्वप्न में भी कोई कमजोरी रहे तो उसको छुट्टी दे देना। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा गुरु का दिन है तो वरदान मिलता है, वरदान स्वरूप बनना है, रिपीट नहीं करना है, स्वरूप बनना है। और जो संडे का दिन है उसमें अपनी जो भी कमी कमजोरी है, संकल्प मात्र स्वप्न मात्र, उसको भी छुट्टी दे देना है। इसी से रिलेटेड बाबा ने शिकार मुरली का वरदान भी दिया। बाबा ने कहा स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भव। व्यर्थ से मुक्त भी बनना और बाप के समान बनना है। बाबा ने एक व्यक्ति और साथी बनना था, बाप के समान प्रैक्टिकल स्वरूप में बनना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सेकंड में बिंदी स्वरूप बनना है तो ही आप तीव्र पुरुषार्थी बन पाएंगे। तो 2 चीजें बाबा ने याद करने के लिए कहा कि सेकंड और बिंदी समान। ओम शांति। तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा ने आज 2 बातें कही। एक तो सभी ने शेयर किया अभी कि बिंदी लगाना सेकंड में। एक और बात बाबा ने कही है, कोई बताएगा? ओम शांति। दूसरी बात बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थी अर्थात बाप दादा की आशाओं को पूर्ण प्रैक्टिकल करने वाले। तो जैसे बाबा ने आज बहुत सारे डबल वर्ड्स बोले हैं, जैसे कि बाबा ने कहा मेरे को तेरे में, तो मे को ते में बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा डबल ताज। एक तो डबल ताज में ताज विकारों पर विजयी और दूसरा तो विश्व की तख्त का राज। इसमें बाबा ने प्रकृति का भी तख्त बोला। फिर बाबा ने कहा कि सदा रहते हो या कभी कभी। फिर बाबा ने कहा 1-2 वर्ड दूसरे दिए कि समय और संकल्प, कि संगम युग का समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हमें संकल्प में भी व्यर्थ नहीं करना। फिर व्यर्थ संकल्प है कि समर्थ संकल्प है, इसकी भी चेकिंग कही है बाबा ने। फिर सेकंड और बिंदी, ये 2 शब्द बाबा ने कहा कि दोनों में भी कुछ भी आवे तो मन मेरे को तेरे में बाबा को दे दो, दोनों में समान बनना है। फिर बाबा ने कहा कि 2 दिवस हैं, जैसे गुरुवार इतवार। गुरुवार गुरु का दिन, वरदानों का दिन है, इसे इस रूप में मनाओ। कोई ना कोई वरदान अमृत वेले से अपने बुद्धि में रख चेक करो कि वरदानी स्वरूप बने हैं तो कोई भी वरदान हम ले सकते हैं। जैसे सुबह अमृत वेले से मैं बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता हूँ, तो सारे दिन में चेक करे कर्म करते करते कि मैं क्या वरदान स्वरूप बना हूँ। फिर इसी में बाबा ने कहा कि इतवार का दिन होता है, उसमें अगर कोई भी अपनी कमी कमजोरी जो आजकल दिव्य गुणों पे अपनी चेकिंग कर सकते हैं, उसको छुट्टी देना है। फिर एक और वर्ड बाबा ने कहा समान और संपूर्ण। तो क्या बाप समान बने हैं, संपूर्ण बनने की चेकिंग भी बाबा ने कहा। इसी तरह दूसरा भी वर्ड है कि सेवा का फल और सेवा का बल दोनों मिलता है, चेक करो। तो बाबा ने आज काफी सारे पॉइंट चेकिंग के बताए हैं तीव्र पुरुषार्थी के। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा लकीएस्ट और स्वीटेस्ट दोनों बताए। हम बच्चों को कहा कि आप बच्चे लकीएस्ट भी हो और स्वीटेस्ट भी हो। और बाबा फिर बोले कि दृढ़ता जो है वही सफलता की चाबी है, इसको हल्का नहीं करना। दृढ़ता आपको सदा सहज आगे बढ़ाती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि सभी ने शेयर किया, रीमा दीदी ने बहुत अच्छे से मुरली का सार ही बता दिया।
कि जैसे बाबा ने आज गुरुवार का दिन भी है ना, तो बाबा ने कहा है सबको वरदान लेना है और वरदान का स्वरूप बनना है। तो कोई शेयर, हर एक कोई शेयर करे आज बाबा से आपने क्या वरदान लिया है और किसका स्वरूप बने, कैसा स्वरूप बनना है उसका। तो हर कोई शेयर करे, अपना 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 वरदान हर एक का होगा, हर एक जानता है उनको क्या वरदान चाहिए। क्या आपने क्या वरदान जी। ओम शांति। राम आपल्यानंतर आज भी गुरुवार भी है और सेंटर पर रक्षाबंधन का भी प्रोग्राम है और यहाँ तो बहुत बारिश भी हो रही है। तो मैंने सुबह ही वरदान ले लिया है बाबा से कि बाबा मैं प्रकृति जीत माया जीत आत्मा हूँ। तो मुझे आज सेंटर पे जाना ही है, पूरा प्रोग्राम अटेंड करना ही है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और पुरुषोत्तम भाई जी ने शेयर किया बाप समान भव। तो बाप समान भव के लिए कोई एक क्वालिटी बाबा के समान की लेनी होगी ना। हर कोई शेयर करे क्या वरदान लिया आज बाबा से। मैंने वरदान बाबा से कि मैं तीव्र पुरुषार्थी ज्ञान को आत्मा बचाऊं। जी ओम शांति। मैं आज माना वो स्वरूप कैसे बनना है, बाबा कैसे देखता है दूसरे को, एक एक को साक्षी होकर देखता है और एक एक को आत्मा का स्वरूप में देखता है। हम भी आत्मा का स्वरूप में मैं देखना है, पूरा दिन मैं आत्मा स्वरूप में रहना है। निराकारी निर्विकारी निरहंकार स्थिति ही वो बाबा का नयनों का। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को शेयर करना है? ओम शांति। जो कल साकार मुरली बाबा ने वरदान दिया है वो मैंने आज अमृत वेले में सफल किया। हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न हो। तो ये वरदान स्वरूप में लाना है। तो ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और तीव्र पुरुषार्थी हूँ। ओम शांति। हमने भी लिया मैं बाप दादा की दिल तक निशीन आत्मा हूँ। और बाबा ने कहा दिल तक निशीन कौन होगा? जो श्रेष्ठ स्थिति में मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्ति की अधिकारी आत्मा। तो ये संगीता बहन जी। मैंने पवित्र भोग का वरदान लिया है, मन वचन कर्म में मुझे अपवित्रता नहीं होनी। जी और किसी को शेयर करना है? चैट में भी शेयर कर सकते हैं, अगर कोई बोल नहीं पा रहा है तो चैट में शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए हम होमवर्क भी यही लेंगे, जैसे कि बाबा ने आज सदगुरुवार है और बाबा ने हम सभी को वरदान लेने के लिए भी कहा है कि वरदान लेकर उस वरदान का स्वरूप बनो। तो आज पूरा दिन भर हम सुबह ही बाबा से वरदान ले लें, लिया ही है सबने अमृत वेले में, और उसको पूरा दिन उसको स्मृति में रखना है, उसका स्वरूप बनना है। रात को चेकिंग भी करनी है कि कितना उस लक्ष्य जो हमने रखा है वो लक्षण आया है, पूरा मतलब दिखाई दिया पूरे दिन भर में या नहीं। दूसरा बाबा ने जो हम सभी के लिए कहा कि तीव्र पुरुषार्थी के लिए सेकंड में बिंदी लगाना है। तो आज बार बार ये ड्रिल करते रहेंगे, कम कर्म करते हुए 1 सेकंड हॉल्ट करेंगे, रुकेंगे और बिंदी लगाएंगे। तो ये प्रैक्टिस हम पूरा दिन भर करेंगे। तो अभी समय भी हो रहा है, तो विनीता बहन जी आप हम सभी को योग कराएंगे 2 या 3 मिनट का। ओम शांति।
मैं आत्मा चारों ओर से मन बुद्धि को हटाकर अपने भ्रिकुटी तक पर एकाग्र कर लेती हूँ। मस्तक में लाइट रूप में मैं आत्मा चारों ओर अपना प्रकाश फैला रही। मुझ आत्मा के सातों गुण सूक्ष्म प्रकाश की किरणों रूप में हर एक ओर फैल रही है। साथ ही साथ पूरे वायुमंडल में सभी आत्माओं में संतुष्टता का वाइब्रेशन भी फैल रहा है। हम सभी संतुष्ट हो रहे हैं अपने आप से, अपने आसपास से, अपने संबंध संपर्क में आने वाले आत्माओं से, उनके कार्य व्यवहार से। बाप दादा ने हम आत्माओं को सदा बेफिक्र बादशाह का वरदान दिया है। बेफिक्र बादशाह, कितना सुंदर है यह वरदान। जैसे कोई फिक्र नहीं है। हमारा बड़ा बाप आया है जो हमारे सारे फिक्र को हमसे ले लिए। बाबा ने कहा कि बच्चे, हर मेरा को तेरा कर दो, सब कुछ बाप को सौंप दो, अपने सारे बोझ बाबा को दे दो और बन जाओ बेफिक्र बादशाह। सदा इसी फख्र में रहो कि आप किसके बच्चे हो। मैं आत्मा अपने सारे फिक्र बाप को दे देती हूँ और बेफिक्र होकर फरिश्ता स्वरूप में इस सृष्टि में इधर उधर सभी आत्माओं को बेफिक्र बादशाह होने की वरदान बाप दादा से दिला रही हूँ। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो अच्छा है। इतना निश्चय रख बाप दादा पर अपनी संपूर्ण निश्चय बुद्धि लगा दें। किस बात की फिक्र है जब सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। हैप्पी रक्षाबंधन सभी ओम को। शांति। ओम शांति। हैप्पी सद्गुरुवार रक्षाबंधन। शांति, हैप्पी सद्गुरुवार टू ऑल, हैव अ नाइस डे।